किया गया, तब इसे नाम दिया गया प्राचीन ओलंपिक। 776 ईसा पूर्व, मतलब जानते हो जो हमारा जीरो से लेके आज हम 2026 में खड़े हैं उससे भी 776 साल पहले, यानी कि 2026 और 776 जोड़ दो, लगभग 2802 साल पहले सबसे पहले मेरे शेरों ये ओलंपिक खेले गए और इनको नाम दिया गया एंशिएंट ओलंपिक। आज हम कहते हैं ये एंशिएंट ओलंपिक जो है ग्रीक यानी कि यूनान में एक सिटी था ओलंपिया, ओलंपिया सिटी में ये खेले गए थे। अब क्योंकि ओलंपिया सिटी में खेले गए तो नाम भी दे दिया, यही नाम भी यही दे दिया है, याद रखना है, इसको ओलंपिक दे दिया। तो आपसे 2-3 सवाल पूछेगा, कब? 776, ठीक है बेटा, बीसी रहेगा ये, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीरो से भी पहले। कहां पे? ग्रीस यानी यूनान में। कौन से शहर में? ओलंपिया में। फिर ये बंद किए गए कब? फिर पूछा जाएगा बेटा कब इनको डिसकंटिन्यू किया गया, तो 393 एडी यानी 393 एने डोमिनी यानी 393 ईस्वी में, यानी पहले जीरो तक आए और जीरो से ये 393 साल आगे तक बढ़े और फिर ये बंद कर दिए गए, डिसकंटिन्यू कर दिए गए एंशिएंट ओलंपिक। और सवाल आता है किसके आदेश पर? किसके आदेश पर? तो बेटा रोम के एक किंग थे, ठीक है, रोम के किंग थे थियोडोसियस, किंग थियोडोसियस ऑफ रोम, तो उनके आदेश पर इन्हें बंद कर दिया गया, ठीक है। अब मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा ये सोच रहा हूं, बीसी को बेटा बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व कहते हैं, यानी ये जहां ईसा मसीह वाला एरा शुरू होता है उससे भी पहले, ठीक है। चलिए एक चीज बताओ, क्या वीकेंड पे एक छोटी क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे की कोई भी एक टॉपिक लेके उसकी करंट चीजें भी लेके क्या यूट्यूब पे शुरू कर दिया? यूट्यूब पे शुरू कर दिया जाए? जो लेट जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि बच्चों आज दिन में मेरी एक डॉक्टर की विजिट थी और वहां टाइम लग गया, इसलिए मैं नहीं आपसे टाइम से क्लास ले पाया। इसके लिए मैं पहले माफी मांग चुका हूं, एक बार फिर मांग लेता हूं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ, तो पुराने तो हो गए डिसकंटिन्यू, लेकिन खेलों का अपना अलग महत्व होता है। आप खेलते हो ना, देखो आप जब खेलोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें बिल्ड होती हैं, टीम भावना बिल्ड होती है, अपने शरीर के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है, हम एक टीम में काम करना भी जानते हैं। तो वैसे ही क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो मॉडर्न ओलंपिक फिर शुरू हुए हैं 1896 में, 1896 में बेटा, 1896 में, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, करेंगे, है ना, करेंगे 1896 में, 1896 में बेटा याद रखना है मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए। और सीधे सवाल पूछा जाता है और फिर पूछा जाता है किसने एफर्ट किए, तो पियरे डी कुबर्टिन थे फ्रांस के। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी चीज एक ही आदमी के प्रयास से शुरू हो जाएगी, पर कोई ना कोई ऐसा माना जाता है जिसके एफर्ट सबसे ज्यादा हो। तो ये किसके एफर्ट से बेटा? ये पियरे डी कुबर्टिन के एफर्ट से फिर से शुरू हुए और ये फ्रांस के हैं पियरे डी कुबर्टिन। और ये सवाल यहां से सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत कहां हुई इस बार? तो देखो फिर से ग्रीस में ही हुई, यूनान में ही, लेकिन इस बार हुई है एथेंस में। इस बार हुई एथेंस में। पिछले बार कहां हुई थी? हाँ या ना में बता देना बस, हाँ या ना में बता दो केवल, पिछले बार। अच्छा पीछे के 10 क्वेश्चन रखा करें, चलो बेटा ठीक है, 10 नहीं तो 5 जरूर लाने की अब कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हुई? यूनान के एथेंस शहर में। इसकी शुरुआत हुई है यूनान के एथेंस में, पहले ओलंपिया में हुआ था। और इसके लिए सबसे पहले बनाई गई एक कमेटी जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये कब स्टैब्लिश हुई? तो इसकी डेट पर्टिकुलर पूछी जाती है, 23 जून 1894, यानी 23 जून 1894 में स्टैब्लिश हुई कमेटी। और आज भी यही कमेटी ओलंपिक कराती है, आज भी यही कराती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यूनान के एथेंस में इस बार, पिछले बार ओलंपिया से शुरू हुए थे, ठीक है। थियोडोसियस ने डिसकंटिन्यू करा दिए। थियोडोसियस कहां के राजा थे? रोम के राजा थे। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बार बार हमको घुमानी है। अब क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 23 जून के दिन 1894 में, इसीलिए ध्यान रखना है 23 जून को याद रखना है हम ओलंपिक दिवस के तौर पे मनाने लग गए। पर ये मनाना शुरू किया 1948 से। कब? 1948 से। खास तौर पे ये ओलंपिक डे बहुत पूछा जाता है, ओलंपिक डे बहुत पूछा जाता है मेरे शेरों, याद रखना है, ठीक है। तो 23 जून को, 23 जून, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने या लॉजेन। इसको बेटा लुसाने हिंदी में कई किताबों में लिखते हैं, वैसे इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन इसकी लॉजेन मानी जाती है। क्या? लॉजेन। तो लॉजेन जो है जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कमेटी चली आ रही है, बन के चली आ रही है तब से 1894 से, तब से लेके अब तक कोई महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बनी थी इतने लंबे समय तक। हमें देखा जाए तो हमने बहुत सारा भेदभाव महिलाओं के साथ बहुत लंबे समय तक किया है। अगर अब कुछ थोड़ी बहुत प्रिविलेज, कुछ थोड़े बहुत फायदे महिलाओं को मिल भी रहे हैं, तो हमें यह याद रखना है मेरे शेरों कि हमने बहुत लंबे समय तक महिलाओं के साथ नाइंसाफी भी की है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है वो भी नाइंसाफी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं जस्टिफाई, पर हमने की है। इवन यहां तक कि ये देखो गांव में, मैं सोच रहा था कि गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि एक फंक्शन हो रहा है तो इन्विटेशन जाता है, तो गांव में या तो होता है कि भाई चूल्हे नौत बोल देते हैं, सारे लोग आ जाओ, सब आओ। और कल केवल कभी ऐसा है कि केवल भाई एक एक आदमी आएगा बस। वो एक एक आदमी क्यों आएगा? वो हर घर से एक एक महिला क्यों नहीं आ सकती? हमने बहुत लंबे टाइम तक उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफियां की हैं, ठीक है। तो याद रखना है, अब आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री बन गई हैं। ये 10वें नंबर की हैं, 10th नंबर की हैं। क्या नाम है? तो करंट प्रेसिडेंट जो है बेटा, ये करंट चेयरमैन वर्ड आए तो क्रिस्टी, ध्यान रखना है, क्रिस्टी कॉवेंट्री हैं। और ये क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे की हैं और ये खुद भी एक तैराक रह चुकी हैं, स्विमर रह चुकी हैं।
याद रखना है, खुद भी एक तैराक रह चुकी हैं, ध्यान रखना है, ये खुद एक स्विमर रही हैं, तो महत्वपूर्ण है। अब सवाल क्या बनेगा कि वो फर्स्ट विमेन है, यानी पहली महिला है, और फर्स्ट अफ्रीकन भी है। आईओसी की चेयरमैन बनने वाली, आईओसी की प्रेसिडेंट बनने वाली वो पहली महिला है और पहली अफ्रीकी है, यानी उनसे पहले ना कोई महिला बनी, उनसे पहले ना कोई अफ्रीकी बना, ना कोई महिला ना कोई अफ्रीकी, ठीक है, ना कोई महिला ना कोई अफ्रीकी, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों हो गए। अच्छा, जब अध्यक्ष की बात चलेगी ही तो पहले प्रेसिडेंट थे दिमित्रियास विकेलास, और ये कहां के? उसी देश के जहां पहले ओलंपिक हो रहे हैं, यानी यूनान के, ग्रीस के। तो फर्स्ट है दिमित्रियास विकेलास। अभी कौन है? क्रिस्टी कॉवेंट्री हैं। कहां की हैं? जिम्बाब्वे की हैं। खुद क्या रही हैं? स्विमर रही हैं, यानी तैराक रही हैं, और फर्स्ट वीमेन और फर्स्ट अफ्रीकन है टू रीच दिस पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, ठीक है। चलिए, भारत की ओर से भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी। अब ये सवाल सीधे आता है, तो ध्यान रखना है बेटा, ये नॉर्मन प्रिचार्ड, और ये नॉर्मन प्रिचार्ड एक एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन यानी पूरी तरह से भारतीय नहीं है। और ये नॉर्मन प्रिचार्ड ने कब हिस्सा लिया? 1900 में। और कहां पे हुए थे 1900 में? पेरिस में। देखो, पेरिस में आज तक 3 बार ओलंपिक हुए हैं। 1900 कब? 1900, ठीक है। फिर हुए 1924, और फिर 100 साल होने पे यानी कि 2024। ये 3 बार आज तक पेरिस में ओलंपिक हुए हैं। कितनी बार हुए हैं? 3 बार ओलंपिक पेरिस में हुए हैं। तो नॉर्मन प्रिचार्ड वाज फर्स्ट प्लेयर टू पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले पहले प्लेयर कौन है? नॉर्मन प्रिचार्ड है, ठीक है। और भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा कब लिया? क्योंकि इन्होंने कब हिस्सा लिया है? 1900 में। तो सीधी सी बात है, इंडिया ने भी कब हिस्सा लिया है? 1900 यानी 1900 में। तो याद रखना है, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में पहली बार 1900 में। कब? 1900 में। अब वो संस्था तो हो गई इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन क्या हमारे यहां कोई संस्था नहीं बनेगी? अगर आईसीसी बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या हमारे देश के लिए बीसीसीआई नहीं बनी हुई? तो संस्था वहां भी है, पर हमें अपने देश में हम उन चीजों को कैसे चलाएंगे जो ओलंपिक से संबंधित हैं। तो उसके लिए याद रखना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, स्टैब्लिश किया गया आईओए को। और ये सीधे सवाल आता है एग्जाम में कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, ये कब स्टैब्लिश हुआ है? तो 1927 में, और नई दिल्ली में। अब ये सवाल कई जगह किताबों में भी गलत है। इसके पहले चेयरमैन जो बने थे वो दोराबजी टाटा थे, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा। बेटा मैंने बताया, प्राची पूछ रही है सर एक बार बता दीजिए नोट्स कैसे बनाएं। मैंने बताया ना बेटा, थोड़ा सा समय यहां नहीं निकल पा रहा, मेरी वीडियो बनी हुई है, वैसे ही बताऊंगा मैं, एक वर्ड भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत रिसर्च के बाद बनाई थी मैंने। हाउ टू मेक नोट्स वीडियो बाय सोनवीर सर, आप देखिएगा, उसमें 3 वीडियो है, कोई सी भी देख लीजिए। 1.5 लाख के करीब बच्चों ने देख रखी है, वो देखना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, बच्चा कह रहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं रनिंग करूं या पढ़ाई, इतनी क्लास है और फिर रिवीजन करो तो रनिंग नहीं हो पाती। बेटा हाँ, थोड़ा सा समय तो, बेटा जेआरडी टाटा वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, जेआरडी टाटा नहीं है। जेआरडी टाटा तो उस टाइम पे इतने बड़े थे ही नहीं, इतने बड़े नहीं थे कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, है ना। तो याद रखना है, ये दोराबजी टाटा है। कौन है? दोराबजी टाटा है। ये आप देखोगे तो यही मिलेंगे, वो बाई मिस्टेक लिख गया होगा, ठीक है। चलिए, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 यानी 1927 में और नई दिल्ली में हुई, और पहले चेयरमैन थे दोराबजी टाटा। अब सवाल पूछा जाएगा वर्तमान में कौन है? तो पीटी उषा है। ये पहली ओलंपियन और पहली महिला, यानी हमारे यहां जितने भी अध्यक्ष बने, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो खुद भी ओलंपिक में खेलने गया हो, जो खुद भी ओलंपिक में खेलने गया हो, ऐसा कोई बना ही नहीं। तो ये पहली ओलंपियन भी है और पहली महिला अध्यक्ष भी है। तो कौन है? ये पहली ओलंपियन भी है और पहली महिला अध्यक्ष भी है। तो ध्यान रखना है, शी इज फर्स्ट ओलंपियन एंड फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, दोनों चीजें हैं बेटा, दोनों चीजें। तो पहली महिला भी है और पहली वो क्या है? विमेन प्रेसिडेंट भी है। दोनों चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर देखा जाए, हाँ या ना में बताना बस, तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष भी महिला है, और भैया जो भारत की हैं वो भी महिला है, और वो भी खिलाड़ी है स्विमर, और ये भी खिलाड़ी है। अच्छा, अभी एक दुखद घटना भी हुई 3-4 दिन पहले, पीटी उषा जी के हस्बैंड का निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो पीटी उषा जी वैसे भी अभी बहुत बेकार समय से गुजर रही हैं। पीटी उषा जी के बारे में 2 सवाल और आपको पता होने चाहिए कि इनको पय्योली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पय्योली एक्सप्रेस। और इनको उड़न परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न परी। ये दोनों इनके क्या है? उपनाम है। तो पय्योली एक्सप्रेस नाम से भी, अब उड़न परी नाम से तो सब पहचान लेते हैं, पर हो सकता है कुछ बच्चों को पय्योली एक्सप्रेस नाम का ना पता हो, ठीक है बेटा। चलिए, पय्योली एक्सप्रेस का नाम का ना पता हो तो ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में, शायद मेरे ख्याल से अलग अलग एग्जाम में 10 बार पूछा गया होगा, आईओसी की भारत की तरफ से पहली व्यक्तिगत मेंबर कौन है? व्यक्तिगत, तो ध्यान रखना है, इंडिविजुअल मेंबर जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो नीता अंबानी है। कौन है मेरे भाई? नीता अंबानी है। तो नीता अंबानी के बारे में हमें ये आइडिया रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला, भारत की महिला, तो यह है नीता अंबानी, यानी फर्स्ट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया, तो वो है नीता अंबानी। सीधे सीधे पूछा जाएगा। अब यहां हम ओलंपिक फ्लैग की बात करेंगे। बेटा फुल नेम मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी फुल नेम नहीं पता है, ठीक है, पीटी उषा का, और ये शायद आपको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, चिंता मत करो, है ना, क्योंकि वो सवाल उस तरह के पूछने बंद कर दिए हैं लोगों ने, वो आते थे एक टाइम पे। पीटी उषा का मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा। चलिए, तो देखो,
ये फ्लैग के मिडल में ना बिल्कुल 5 सर्कल हैं। तो पहले तो यही पूछ लेता है कितने सर्कल हैं भैया ओलंपिक के फ्लैग में? 5 हैं। और ये पांचों क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ध्यान रखना है 5 सर्कल्स हैं एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, याद रखना है फ्लैग के बीच में। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये सर्कल्स जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, पुरसेला वेंकट, हाँ बेटा यही है, हाँ याद हो गया, देखने से मुझे भी याद आ जाता। हाँ, पुरसेला वेंकट, उषा, बिल्कुल सही है, थैंक यू मेरे भाई। चलो इस बात पे आपका नाम तो बनता है, क्या नाम है? शिखा यादव, ठीक है बेटिया। तो ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं जो विश्व के महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूछा जाता है कि जो ब्लू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये ब्लू क्या यूरोप को रिप्रेजेंट करता है? येलो भैया हमारी टी शर्ट रहती है RWA की, और RW है एशिया में, तो इसको एशिया कर दो। ये ब्लैक जो है ये अफ्रीका है, अफ्रीका। ये ग्रीन जो है बेटा याद रखना है ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया नाम से आएगा, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया नाम से आएगा, ठीक है। और रेड याद रखना है, रेड आपको पता होना चाहिए, तो ये है अमेरिका। क्या है? रेड किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका में 2 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। आप मुझे बताओ लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? नहीं, रोज 7 बजे नहीं होगी क्लास बेटा, मैंने बताया था शुरू में ही कि आज किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं ले पाया, दिन में छुट्टी में आपकी करना नहीं चाहता था, इसलिए शाम को खाली वक्त मिला तो मैंने ले लिया। तो 5 हैं और ये पांचों अलग अलग कलर द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं बेटा। तो देखो नीला जो कलर है ब्लू यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक अफ्रीका को करता है, रेड दोनों नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों को करता है बेटा, ध्यान रखना है। हाँ, पीवी सिंधु का नाम है वो, ठीक तो कहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो बेटा, हाँ पुरसेला वेंकट सिंधु, वो हमने कहीं पढ़ाया भी है। रविंद्र झाजरिया, हाँ तो शिखा तुमने तो मेरी भी गड़बड़ करवा दी, शिखा ने मेरी भी गड़बड़ करवा दी भाई, मैंने भी झूठा बना दिया शिखा ने तो। चलिए ठीक है। तो रेड नॉर्थ और साउथ अफ्रीका अमेरिका, और एशिया का येलो है और ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन। अगर आप कहेंगे तो मैं कल वो लिख के ले आऊंगा, है ना, ये नाम तो लेना बहुत मुश्किल है। चलिए इसमें कुल रंग कितने हो गए? तो टोटल कलर्स अगर देखोगे ना, आप कहोगे जी 5 हैं, तो 5 तो छल्लों के कलर हैं, 5 तो केवल रिंग्स के कलर हैं। छठा खुद उसका भी है व्हाइट वाला कलर, खुद जो हमारा उसका बैकग्राउंड है बेटा उसका व्हाइट वाला भी तो है, व्हाइट वाला भी है, ध्यान रखना है। तो टोटल कलर जो ओलंपिक फ्लैग में है 6 हैं, ठीक है, 6, 5 रिंग्स हैं और एक व्हाइट बैकग्राउंड है। हाँ ठीक है, हनी यादव जल्दी बताओ मेरे शेर कि ये ध्वज किसने डिजाइन किया, फ्लैग किसने डिजाइन किया था? तो ये पियरे डी कोबर्टन ने ही किया था। क्या ये वही हैं जो फ्रांस के थे? क्या ये वही हैं जिन्होंने प्रयास किया सबसे ज्यादा मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने के लिए? मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किया उन्होंने ही फ्लैग भी डिजाइन किया है। और ये फ्लैग पहली बार कब आया है? फ्लैग पहली बार आया है 1920 में, ओलंपिक हुए थे एंटवर्प नाम की जगह पे, तो एंटवर्प ओलंपिक में। तो कम से कम ये साल आपको याद रखनी है 1920। तो ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1920 में पहली बार ध्वज को फहराया गया था। कब? ध्वज को पहली बार 1920 में फहराया गया था। ओलंपिक का जो मोटो है वो क्या है? तो देखो याद रखना है, ओलंपिक का मोटो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ये लंबे टाइम तक ये चलता आया, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिनमें अगर आप इन तीनों की मीनिंग देखोगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस ये 3 रहते थे, पर आपको पता है 2020 में आया कोविड, और कोविड आने के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरत हमें महसूस हुई एक दूसरे के साथ की, एक दूसरे के साथ की, ठीक है, एक दूसरे के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई, तो हमने एक कम्युनिटर जिसका अर्थ है टुगेदर, ये वर्ड भी जोड़ दिया है 2021 के ओलंपिक में। 2020 वाला ओलंपिक आपको पता है टोक्यो में होना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया। वो फिर कब हुआ? 2021 में हुआ। 2021 वही 2021 जिसमें नीरज चोपड़ा ने हमें गोल्ड दिलवाया था, ठीक है। तो याद रखना है उसमें एक नया वर्ड जोड़ा गया है मोटो में, यानी आदर्श वाक्य में, जो है कम्युनिटर, जिसका हिंदी में अर्थ है टुगेदर। क्या है? टुगेदर। तो अभी जो मोटो है वो सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर है, सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर अभी ये वाला है, जबकि पहले लंबे टाइम तक सिटियस अल्टियस और फोर्टियस ही हुआ करता था, ठीक है। चलिए ओलंपिक की मशाल से सवाल बनते हैं, ठीक है बेटा। विष्णु रावत जी, थैंक यू, थैंक यू विष्णु रावत जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। विप्लव शुक्ला जी, बहुत शानदार। तो ये मशाल जो है कब से शुरू हुई? ये सीधे सवाल आता है 1928 एम्स्टर्डम। अब ये हमें क्यों याद करना चाहिए ओलंपिक? ये हमें इसलिए भी याद करना चाहिए क्योंकि हमारा फर्स्ट हॉकी गोल्ड, फर्स्ट हॉकी गोल्ड इसी साल आया, ठीक है। तो 1928 याद रखना है, एम्स्टर्डम ओलंपिक, तो हमारा फर्स्ट हॉकी गोल्ड जो है इसी में आया है, ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट हॉकी गोल्ड हमने लिया है एम्स्टर्डम ओलंपिक से, नीदरलैंड में। और आधुनिक मशाल की शुरुआत जो मॉडर्न टॉर्च है, पहले कुछ और तरह की होती थी मशाल, अब कुछ और तरह की है, तो 1936 से, 1936 से बेटा, ठीक है। चलिए अब याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि टॉर्च कहां लिट की जाती है, तो सनलाइट से। कहां? एक हेरा टेंपल है ओलंपिया में, क्योंकि आपको पता है ओलंपिया से ही तो शुरू हुआ था, इसका सफर शुरू हुआ था ओलंपिया से ही, ओलंपिया जो है वहीं से शुरू हुआ था इसका। तो ध्यान रखना है हेरा टेंपल है वहां पे, और वो जो हेरा टेंपल है क्योंकि वहां वो ओलंपिया शहर में है, और ओलंपिया से हमने पहली बार शुरुआत की थी ओलंपिक की, तो इसलिए यहां ध्यान रखना है हमें कि भैया ओलंपिया जो है ये खास महत्व के कारण यहीं से वो मशाल जलाई जाती है, क्योंकि असलियत में शुरुआत ही यहां से हुई थी,
असलियत में क्या हुआ था, शुरुआत ही यहां से हुई थी। ठीक है, चलिए, तो इस मशाल के शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में, शहर वही, हेरा मंदिर, सूर्य की किरणें, ये 3 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। ये 3 फैक्ट क्या है इसमें महत्वपूर्ण है, तीनों हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, कि ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत कब हुई है, 1904 से हुई है। ओलंपिक जो मेडल देने शुरू हुए हैं तो कब शुरू हुए, 1904 से। ठीक है, तो 1904 से हमने ओलंपिक मेडल्स देने शुरू किए, कब से, 1904 से। फिर ओलंपिक के मस्कट की बात करें तो 1968, ओलंपिक के अगर हम मस्कट की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1968 से हुई है। और पूछा जाता है फर्स्ट मस्कट क्या था हमारा, फर्स्ट मस्कट क्या था बेटा, याद रखना है। तो ध्यान रखना, जो ओलंपिक मेडल स्टार्टेड 1904, ओलंपिक मस्कट 1968। 1968 में कौन सा मस्कट था, तो फर्स्ट मस्कट था ग्रेनोबल। ये सीधे सीधे पूछा जाता है, पहला शुभंकर ग्रेनोबल था। तो यात्रा हमारी देखो, हम एक यात्रा को अगर देखें यहां पे तो क्या है, देखो पहले सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो होगी 23 जून 1894, जब हमारी एक खास चीज हो गई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी। फिर हम करेंगे 1896, इसमें फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हो गए, पहले आधुनिक ओलंपिक, पहले मॉडर्न ओलंपिक हुए हैं 1896 में। थर्ड नंबर पे हम आ गए हैं 1900। तो यहां पे दो खास बात है, यहां पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है पहली बार, और यहां पे मेरे शेरों जो विमेन है, विमेन महिलाएं, विमेन का भी जो फर्स्ट पार्टिसिपेशन है वो यहीं आया है। तो 23 जून 1894, 23 जून 1894 आईओसी, ठीक है। 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ। 1900 में इंडिया और विमेन का पार्टिसिपेशन आता है, 1900 में इंडिया, ध्यान रखना है, और विमेन का पार्टिसिपेशन आता है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। और फिर हम देखेंगे 4 नंबर पे, 4 नंबर पे देखेंगे वो 1904 मेडल देने की शुरुआत होती है, मेडल देने की। फिर हम देखेंगे 1920 में टॉर्च, सॉरी वो फ्लैग, 1920 में आता है फ्लैग, क्या आता है, फ्लैग, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1928 में आती है टॉर्च, मशाल, टॉर्च। फिर हम देखेंगे 7 नंबर पे 1936 जो मॉडर्न टॉर्च है, मॉडर्न टॉर्च, ठीक है, मॉडर्न टॉर्च। फिर हम देखेंगे 8 नंबर पे 1968 में मैस्कट, क्या, मैस्कट यानी पहला शुभंकर आएगा, पहला शुभंकर आएगा 1968 में, याद रखना है, जिसको हम ग्रेनोबल कहते हैं। तो पूरी की पूरी एक यात्रा दिख गई आपको। मस्कट मतलब शुभंकर, किसी चीज का एक प्रतीक, जैसे अब होने हैं पिछले हुए पेरिस में। तो पेरिस से कैसे जोड़ा जाए खेलों को, तो उन खेलों के प्रतीक के रूप में हमने एक कैप ली जिसको हम फ्रीजियन कैप कहते हैं। वो फ्रीजियन कैप क्या थी, वो फ्रीजियन कैप वो कैप है जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वो क्रांति के मतवाले जिस कैप को पहना करते थे वो फ्रीजियन कैप थी। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, देखना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए हमें इन चीजों का रखना है याद, ठीक है, इन चीजों को हमें रखना है दिमाग में, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 1936। अब ओलंपिक में पदक की बात करेंगे तो देखो मोस्ट मेडल्स हमारे आए हैं माइकल फ्रेड फेलिप्स के द्वारा। जो पुरुषों के सबसे ज्यादा पदक हैं तो वो हैं फ्लाइंग फिश नाम से जाने जाने वाले, इनको क्या नाम बोलते हैं बेटा हम इनको, फ्लाइंग फिश, है ना, नोन किस नाम से है वो, तो फ्लाइंग फिश जो है उनका एक उपनाम टाइप है ना, यानी उनको बोलते हैं फ्लाइंग फिश के नाम से। उन्होंने एक किताब लिखी है बुक नो लिमिट्स, अरे भैया इतने मेडल जीत लिए, इनकी लिमिट ही कहाँ रह गई, तो नो लिमिट्स इनकी बुक का नाम है, ठीक है। और याद रखना है कि 28 टोटल मेडल हैं, जिनमें 23 तो गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। कितने हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो याद रखना है ओलंपिक पदक की जब भी बात आएगी, मोस्ट मेडल्स अगर मेंस कैटेगरी में देखोगे माइकल फ्रेड फेलिप्स, जिनको फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं, बुक जिनकी नो लिमिट्स है, 28 टोटल मेडल्स हैं, 2332 2332 बेटा ध्यान रखना है। मिस्टर स्विमिंग भी दूसरा नाम है, हाँ बेटा ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्विमिंग उनका गेम है, किससे जुड़े हुए हैं, तो स्विमिंग से जुड़े हुए हैं, स्विमिंग से। और एक ओलंपिक में तो पूरे 8 के 8 प्रतियोगिताएं जो होती है ना, जो 8 इवेंट होते हैं किसी भी ओलंपिक में, कितने इवेंट हैं उसके, स्विमिंग के 8, तो 8 के 8 जीत लिए भाई साहब ने। तो ध्यान रखना है कि भाई एक ओलंपिक में तो पूरे 8 के 8 इवेंट भी जीते हैं, किन्होंने, माइकल फ्रेड फेलिप्स ने, माइकल फ्रेड फेलिप्स, ये हैं, ये इनके मेडल हैं, देखो भाई कितने मेडल हैं, सारे के सारे लटका रखे हैं यहीं पे। अब याद रखना है इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पूरे 8 के 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, और एक रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था, किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो मार्क स्पिट्ज का। मार्क स्पिट्ज जो है जिनका एक ओलंपिक में 7 गोल्ड का था मेरे भाई, ठीक है, 7 गोल्ड का, ठीक है। चलिए हाँ ये लिखाएगा, हाँ बिल्कुल बेटा इसी में लिखाएगा, ये सब लिखाएगा, जो भी ये फ्लाइंग फिश उपनाम है, बुक इनकी नो लिमिट्स है, सब आएगा बिल्कुल लिखा हुआ, ठीक है। आगे आइए, तो मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा 7 गोल्ड मेडल का, याद रखना है ध्यान से। सबसे अधिक पदक महिलाओं में अगर बात करें तो लेरिसा लेतिनिना, ये रूसी जिम्नास्ट हैं, कौन है, रशियन जिम्नास्ट, और इनके टोटल पदक हैं 18, 18 में 954, जैसे उनके 23-3-2, इनके 954, 23-3-2, 954, 23-3-2, 954, 23-3-2, 954, ऐसे हमें याद करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है 9 गोल्ड मेडल्स हैं इनके, 5 सिल्वर मेडल्स हैं,
4 ब्रॉन्ज मेडल्स, तो टोटल मिला के 18 इनके क्या हैं, 18 इनके मेडल्स हैं, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो अमेरिकी हैं बेटा, वो यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? माइकल फ्रेड फिलिप्स, तो यूएसए इनका देश है, यूएसए इनका देश, यानी कंट्री कौन सा है? तो भैया माइकल फ्रेड फिलिप्स का जो कंट्री है वो यूएसए है, ये अमेरिकी तैराक है। आगे आइए, लेजिसा लेटिनिना भी हो गई। अब यहां से फिर से देखो, विमेन ने कब स्टार्ट किया था पार्टिसिपेट करना? तो 1900 में किया था, 1900 में। अगर शहरों की बात करें, अगर सिटीज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सिटीज, तो सबसे ज्यादा जो ओलंपिक हैं वो लंदन और पेरिस में हुए हैं। लंदन और पेरिस में 3-3 बार, लंदन और पेरिस में 3-3 बार हुए हैं, याद रखना है सबसे ज्यादा बार ओलंपिक। ठीक है, 2021 में कहां हुए थे? टोक्यो में हुए। 2024 में पेरिस फ्रांस में, 2021 में टोक्यो में। और आजकल जहां ओलंपिक होते हैं, नहीं बेटा दोनों यूएसए के नहीं है, मैंने लिखा है ना, देखो दोनों यूएसए के कैसे होंगे मेरे शेरों? रूस, देखो ये वर्ड देखो आप, है ना, ये हमें ध्यान देना होगा पढ़ाई पे, है ना, हम ऐसी चीजों को मिस नहीं कर सकते हैं। अगर हम मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा हमारा कहीं क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं बन जाएंगी, ध्यान से देखना है। ब्रॉन्ज होते हैं बेटा कांस्य पदक, कांस्य पदक जो होते हैं, जो 3rd नंबर पे आने वाले को एक तरह से दिए जाते हैं ना, वो ब्रॉन्ज मेडल आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया, और सबसे अधिक बार ओलंपिक आयोजित हुए हैं लंदन, पेरिस 3-3 बार, और टोक्यो में हुए थे बेटा 2021 के। पैरालंपिक भी हुए, और यहां फ्रांस में हुए हैं ओलंपिक, यहां भी पैरालंपिक हुए, क्योंकि दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों एक साथ ही होते हैं बेटा। सर बैच में मैथ्स मराठी ई बुक नहीं अपलोड हुई है, मराठी के लिए बोला था बेटा, ठीक है, अगर है तो मैं बात करता हूं, अगर बोला है तो, अगर मैथ्स की बुक हमारी मराठी में है और हमने बोला है तो मैं बात करता हूं। कौन से बैच में, एक बार ये बताना कौन से बैच में? अच्छा, अब आगे वाले कहां होंगे? अगले दो भी आपको याद होने हैं। 2028 में लॉस एंजलिस में, यूएसए में है, और 2032 यानी 2032 में ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। तो चाहे तो देश पूछ ले, चाहे तो आपसे शहर पूछ ले, आपको जवाब देना है। ठीक है, ओलंपिक कितने बार कैंसिल किए गए हैं? तो आज तक 3 बार ओलंपिक कैंसिल किए गए हैं। 1916 में बर्लिन में ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और 1940 और 1944 ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये दूसरे विश्व युद्ध के कारण, दूसरे विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। बर्लिन 1916 में, टोक्यो ध्यान रखना है 1940 में, और 1944 में लंदन, 1944 में कहा? लंदन। ठीक है, चलिए ये कहां होगा, ये कैसे चूज किया जाता है? तो बेटा ये आईओसी करती है, और इस तरह से इतना डीप में सवाल आता नहीं है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, इसलिए कभी मैंने भी नहीं पढ़ा है ना कभी सवाल आया है, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन डिसाइड वैसे ही होते हैं, डिसाइड वहीं से होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, तो ये याद रहेंगे। अब ओलंपिक में इंडिया की बात करें तो इंडिया याद रखना है बेटा, ओलंपिक में हमने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया 1900 में, नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते। लेकिन ये फिर वही बात आएगी, एंग्लो इंडियन है, ये भारतीय नहीं है पूरी तरह से, इसलिए इनके पदकों के बारे में सवाल ज्यादा नहीं बनता। हाँ, चलिए, एक बहुत अच्छा एक बच्चे ने सवाल किया है, सबसे ज्यादा बार ओलंपिक देश, हमने देश के तौर पे, सिटी तो हमने लिखवा दिया, तो सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कंट्री अगर पूछेगा आपसे तो यूएसए। बहुत शानदार भाई, याद दिलाने के लिए, क्योंकि यहां ये पॉइंट रह जाता वरना। तो यूएसए कंट्री जो है, सबसे ज्यादा बार जहां ओलंपिक हुए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो वो यूएसए है। लेकिन अगर शहर की बात करें, केवल एक शहर की, तो लंदन और पेरिस है। ठीक है, चलिए, तो 2 मेडल जीते हैं 1900 में। अब ये सवाल सीधे आता है कि हमने ओलंपिक में प्लेयर्स का एक पूरा दल, पूरी एक टीम की तौर पे कब भेजा है? पूरे एक टीम के तौर पे हमने कब भेजा है? तो 1920 में हमने पूरा अपना एक दल भेजा है ओलंपिक में। ठीक है, पूरी अपनी एक टीम भेजी है, याद रखना है। और पूर्णा बनर्जी जो है, उन्होंने याद रखना है ध्वज के साथ नेतृत्व किया था, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई फ्लैग लेके चलता है जब हमारी पूरी टीम जाती है, जब हमारा पूरा स्क्वाड जाता है, तो इंडिया का जो स्क्वाड है वो उसके साथ ध्वज लेके, यानी इंडिया के झंडे को लेकर चलेगा कोई ना कोई। तो ऐसा पहली बार जब हुआ था, तो पूर्णा बनर्जी ने, बेटा पूर्णा बनर्जी, वही 1920 में जब पहली बार हमारा स्क्वाड गया पूरा, तो पूर्णा बनर्जी ने काम किया। और बहुत सारे बच्चे इसको लड़की के तौर पे मान लेते हैं। ठीक है, तो पूर्णा बनर्जी पुरुष ही थे, पूर्णा बनर्जी पुरुष, क्योंकि उस टाइम तक हमारी महिलाएं ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले रही थी, भारत की महिलाएं इस टाइम तक हिस्सा नहीं ले रही थी जब पूर्णा बनर्जी मिटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ओलंपिक में भारत के कुल टोटल पदक कितने हैं? तो 41 मेडल्स हैं। और यहां से सवाल आजकल जो पूछ रही है ना एसएससी, इस तरह के बनते हैं, इनमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं, और 21 जो यानी 21 हैं ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। और ये संख्या आपको बिल्कुल, है ना, लर्न बाय हार्ट करनी है। आपको क्या करना है? बाय हार्ट ही लर्न कर लेनी है संख्या, 10 10 21 10 10 21 10 10 21 बेटा। ठीक है, चलिए, तो ओलंपिक में भारत के कुल पदक 41 है। ओलंपिक में भारत के कुल पदक कितने हैं? 41 है। 10 गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल है, 10 गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल है, और 21 ब्रॉन्ज मेडल है, 21 ब्रॉन्ज। और फिर सवाल आता है, हॉकी में हमारे कुल कितने पदक हैं? तो 13 है, 8 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ये हमें सारी संख्या याद करनी है। तो 10 10 21 टोटल में कितने हैं? 10 10 21, 10 गोल्ड 10 सिल्वर और 21 क्या हो जाएंगे? ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन हॉकी में अगर याद करें तो हॉकी में हमारे हैं 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं।
4 ब्रॉन्ज मेडल। बेटा इंडिया में कभी आज तक ओलंपिक नहीं हुआ है। एक बच्चा पूछ रहा है इंडिया में कितनी बार हुआ है। इंडिया में अभी तक कोई भी नहीं हुआ था। चलिए, तो अब हम देखिए हमारे लिए खास चीज हो गई। हमारे लिए वैसे खास चीज हम यहां से शुरू करेंगे। ये है केडी जाधव। कौन है? ये है केडी जाधव। ठीक है, तो केडी जाधव कौन है? केडी जाधव हमारे पहले इंडिविजुअल, याद रखना है, हमारे पहले इंडिविजुअल मेडल विनर हैं। क्योंकि जो हम बात कर रहे थे किसकी? नॉर्मन प्रिचर्ड की। उन्हें तो आप भारतीयों में काउंट ही नहीं करते हो। तो जो केडी जाधव हैं वो हमारे पहले हैं। और इनसे पूछा जाता है केडी जाधव ने किसमें जीता है, तो बेटा रेसलिंग में जीता है। किसमें? रेसलिंग में। क्या है रेसलिंग? बताओ। कुश्ती को बोलते हैं क्या रेसलिंग? और याद रखना है 1952 में। और कहां पे? तो हेलसिंकी नाम की जगह थी। हेलसिंकी नाम की जगह है फिनलैंड में। कहां पे है? हेलसिंकी, फिनलैंड में। तो फिनलैंड में हमने जीता है पहला मेडल अपना। अगर इंडिविजुअल मेडल की बात करें और भारत की बात करें, अगर इंडिविजुअल मेडल की बात करें और भारत की बात करें, तो याद रखना है ये 1952 में हमने जीता है और केडी जाधव ने हमको दिलवाया। ये हमारा पहला इंडिविजुअल है। हम इंडिविजुअल क्यों कह रहे हैं? क्या हमने टीम में पहले जीत लिया था? तो टीम में तो हम हॉकी में जीतते आ रहे हैं 1928 से ही। 1928 में ही हमने हॉकी में अपना पहला गोल्ड जीत लिया था। तो यानी यहां इंडिविजुअल रहेगा बेटा। ठीक है, तो केडी जाधव 1952 हेलसिंकी रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। अब उसके बाद हम पदक जीतते रहे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। फिर 2004 में हमारे लिए एक खुशी का मौका आया। क्या खुशी का मौका था? खुशी का मौका था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में एक सिल्वर मेडल जीत लिया। सिल्वर! क्या 1952 से लेके और 2004 तक, यानी अगले 52 सालों में हमने कोई सिल्वर ही नहीं जीता था? नहीं जीता था। हमने कोई सिल्वर ही नहीं जीता था इतने टाइम पे। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, जो केडी जाधव के बाद हमने कांस्य पदक कई जीते हैं 2004 के बीच में, पर बेटा ये नहीं जीता था। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग 2004 एथेंस में। और फिर अगले ही ओलंपिक में वो घड़ी आई जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। 2008 में बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता। और इट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। ये भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक था बेटा, जो किसी भी खिलाड़ी ने जीता। हॉकी में हमारे 8 गोल्ड मेडल हो चुके थे तब तक। और इसकी फीलिंग खास थी क्योंकि यहां किसी एक इंसान के एफर्ट ने हमको ये मेडल दिलवाया था। ठीक है, चलिए, तो ये व्यक्तिगत हो जाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने इतना बेहतरीन काम कर दिया, तो इनकी एक बुक है अ शॉट एट हिस्ट्री। बुक है अ शॉट एट हिस्ट्री। क्या बुक है? अ शॉट एट हिस्ट्री इनकी बुक है। तो वो हमें याद रखनी है, अभिनव बिंद्रा की किताब अ शॉट एट हिस्ट्री। शॉर्ट नहीं बेटा, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट माने छोटा, शॉर्ट मतलब वो वाला। ठीक है, तो शॉर्ट एट हिस्ट्री इनकी वो है पुस्तक, और ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, पहली महिला की बात हमारी कहीं बीच में रह गई इस दौरान, क्योंकि हम बहे चले गए ब्रॉन्ज से लेके सिल्वर में, सिल्वर से लेके गोल्ड में। पहली महिला, तो ध्यान रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी में। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में जो वजन उठाया, तो बेटा वो सीधा मेडल लेके ही आई फिर वेट लिफ्टिंग में। और महिला वेट लिफ्टिंग में उन्होंने 2000 में सिडनी में, याद रखना है, ये हमें दिलवाया है ब्रॉन्ज मेडल। क्या दिलवाया है? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी का ये कौन सा पदक है मेरे शेरों? तो ये ब्रॉन्ज मेडल है कर्णम मल्लेश्वरी का। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी का ये ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, चलिए यहां तक हमने देख लिया। एक साथी हमारा कह रहा है सर यहां तक ठीक है बेटा, लेकिन सिल्वर भी देख लो। तो हमारा पहला ब्रॉन्ज वो था, और हमारा पहला सिल्वर हमें पीवी सिंधु ने दिलवाया है रियो ओलंपिक में 2016 में। और पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इसकी है बैडमिंटन की। तो यहां तक देख लेते हैं एक बार, रिवीजन फिर कल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सर आंखों पे, आपकी बात सर आंखों पे है। ठीक है, तो देखो जो एंशिएंट ओलंपिक है कब हुए, तो 776 बीसी, यानी 700। तो कल के लिए माफी चाहता हूं, कल मुझे माइग्रेन की शिकायत थी तो मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। एक लंबे समय तक माइग्रेन रहा है मुझे, और करंट अफेयर में पहले पढ़ाया करता था अपने चैनल पे, 4 साढ़े 4 साल मैंने पढ़ाया। उस माइग्रेन की वजह से ही मुझे वो भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि डेली मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। नौकरी भी मैनेज करनी थी और ये पढ़ाना भी। अभी पिछले कुछ समय से थोड़ी सी क्लासेस की संख्या बढ़ी, क्योंकि उसमें नवीन सर वाली भी क्लास जो है वो भी फिलहाल ज़्यादातर मेरे ही पास है। तो क्लासेस की संख्या बढ़ी है, तो फिर से थोड़ा सा लोड आया, तो माइग्रेन की शिकायत फिर से बन गई। और इसलिए एक दो जो सुबह की क्लास हैं उनका समय मैंने बदल दिया है, वो अब हम शाम को ही लेंगे, है ना। उनसे ज़्यादा दिक्कत थी, चलो क्लास तो कम ज़्यादा होती रहेंगी, लेकिन उस वक्त सुबह रात को लेट तक सोना जगना और सुबह फिर जल्दी जग जाना, वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था। तो वो चेंज कर दिया है, तो आपको उसकी वजह से शायद अब दोबारा परेशानी ना हो। पर क्योंकि हमारी एक छुट्टी हो गई है उस वजह से, तो हम ऐसा करेंगे कि सैटरडे भी क्लास ले लेंगे, है ना। इस सैटरडे को भी हम क्लास ले लेंगे मेरे साथियों। चलिए, मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए, मैं आपसे एक बार ये पूछना चाहूँगा, नोट्स बेटा मर्जी है बनाना या नहीं, पूरी तरह आपकी मर्जी है। वैसे हम हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, और लास्ट में वो हैंड रिटन की कंबाइंड पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक है बेटा, याद रखना है। तो ये थोड़ा सा हमें रखना है चीज़ों को ध्यान में। अच्छा, मैं कल आपको बता रहा था, तो एक बार थोड़ी सी 2-3 सवाल मुझे बता दो, ठीक है ना। भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड बता दो। 5 सवाल बताओ मुझे। पहला ओलंपिक गोल्ड, भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड कब आया, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, देखो हम कितनी बड़ी गलती कई बार कर देते हैं, और जिसने गलती की हो वो एक बार थम्स अप करके बताना, भैया मुझ पे गलती हो गई थी। हमारा पहला ओलंपिक गोल्ड आया 1928 में।
हमने व्यक्तिगत तो कहीं भी नहीं लिखा ना बेटा, हमने कहीं भी इंडिविजुअल गोल्ड नहीं लिखा है, हमने पहले कभी भी इंडिविजुअल गोल्ड नहीं रहा है लिखा है। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 1928 में हमारा पहला गोल्ड हॉकी में आया, और हमने सबने लगभग लगभग क्या लिखा है 2008 2008 2008, गलत कर दिया। तो विमेन जो है उन्होंने पहला मेडल कब लिया है बेटा, जल्दी बताओ। महिलाओं द्वारा जो पहला पदक आया है कब आया है बताओ जल्दी से। तो वो आया है हमारा 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने, सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी। जल्दी बताओ ये बात पे किसने ध्यान नहीं दिया। और पेपर में इस तरह की गलतियां हमसे होती हैं, पेपर में इस तरह की गलतियां होती हैं। फर्स्ट जो हमारे वो हैं फ्लैग बियरर, तो वो पूर्मा बनर्जी हैं। तो कौन है पहले फ्लैग बियरर, वो पूर्मा बनर्जी हैं। और फर्स्ट बेटा सिल्वर मेडलिस्ट हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब ये बताओ, ये सवाल एक भी बच्चे को ऐसा नहीं था जिसे ना पता हो, लेकिन हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से हमारा सवाल गलत हो गया। तो पेपर में हमें बिल्कुल सोचने पे नहीं, पूरी तरह से सोचना भी अच्छी तरह से है कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा रही है और कहीं हम गलत ना कर दें। मैं खुद गलत करके आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2008 में, जिस भर्ती में मैं लगा था, भर्ती हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, मेरी सबसे पहली नौकरी वही थी इनफैक्ट। तो उस बार ओलंपिक हुए थे 8 वाले, 8 के लास्ट में पेपर हुआ, उसमें लिखा था सबसे ज्यादा मेडल विजेता, सबसे ज्यादा मेडल उस बार अमेरिका के थे और गोल्ड मेडल उस बार सबसे ज्यादा चीन के थे। और मैंने वो वर्ड सबसे ज्यादा मेडल की जगह बेटा ध्यान रखना है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल पढ़ लिया, क्योंकि गोल्ड पे जोर रहता है सबका। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक विजेता लिखा हुआ है, पदक विजेता, मेरे दिमाग में वो पड़ गया गोल्ड मेडल, और मैं उस सवाल को गलत करके आया। उस सवाल को मैं गलत करके आया फिर पेपर में, और पेपर से बाहर निकलते ही मेरे सबसे पहली नजर गई, अरे ये गलती हो गई, खुद ही पता चल गया। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें पेपर में नहीं करनी है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो हो जाएगा पेपर। बच्चा कह रहा है सर स्ट्रेटेजी की याद नहीं हो रही है, बेटा याद बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस पे बार बार काम नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ये पूरी तरह पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी कहानियां बना सकते हो आप, इसकी कैसे बनाओगे, इसमें केवल फैक्ट है, फैक्ट फैक्ट फैक्ट। और उसके लिए हमें रिवीजन चाहिएगा काफी अच्छा, तो हमें खुद से भी रिवीजन करना है, कोशिश मेरी भी रहेगी कि मैं भी जो करवा सकूं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं आज पे। तो पहली महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वो पीवी सिंधु है, और आपको पता ही होगा पीवी सिंधु ने कौन कौन से 2 साल जीते हैं मेडल। तो 2016 में जीता इन्होंने सिल्वर मेडल, 2016 में जीता है सिल्वर, और मेरे शेरो 2020 में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज यानी कांस्य, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। आगे आ जाइए, सीधा सवाल आता है नीलिमा घोष, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट तो नीलिमा घोष है। क्या पूछा जाता है, नीलिमा घोष बेटा याद रखना है, ठीक है। नीलिमा घोष पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल एथलीट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, और यहां से सवाल बना हुआ है नीलिमा घोष। फिर दूसरा होता है, जैसे ये तो है समर ओलंपिक 1896 में जो शुरू हुए 1896 में, इनको असलियत में हम ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक भी कहते हैं। हम इनको, ये जो केवल ओलंपिक है ना, इसको हम असलियत में ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक भी मेरे शेरों कहते हैं, ठीक है, समर ओलंपिक। तो ये तो शुरू हुए हैं 1896 में, वैसे ही जो विंटर ओलंपिक है वो शुरू हुए हैं 1924 में। एक बच्चा पूछ रहा है सर नवीन सर की जीएस सुधा पढ़ सकते हैं, बेटा बिल्कुल पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और इतना समझदार हमें खुद भी होना है कि नवीन सर की जीएस सुधा पढ़ने से नुकसान तो कोई नहीं होना है, कुछ फायदा ही होगा। तो इस बात पे अगर हम पूरी क्लास में कमेंट करके एक पूरा दिन हम इस बात पे बिता दें तो शायद हम एग्जाम के लिए भी तैयार नहीं है, शायद हमारी सोच अभी एग्जाम के लिए नहीं बन पाई है ना। मैं गर्व करता हूं इस वाले बैच पे, क्योंकि इस वाले बैच में बच्चे बिल्कुल अतिरिक्त बातें नहीं करते, उनका फोकस पढ़ाई पे है, कमेंट भी मिलता है तो पढ़ाई रिलेटेड होता है बेटा, ठीक है, वो भी। तो मैं गर्व करता हूं, मेरे उस गर्व को मत तोड़िए आप प्लीज, ठीक है। तो पहले शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर गेम्स जो हुए हैं 1924 में हुए, और शैमनिक्स में हुए फ्रांस में, जैसे पहले एथेंस में हुए थे अगर समर ओलंपिक की बात करें 1896 में, 1896 में बेटा ध्यान रखना है। चलिए पहले ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024, यहां से सवाल बनेंगे तो सीधे पूछा जाएगा कौन से नंबर के ओलंपिक थे, 33rd। अब ये डेट नहीं पूछी जाएगी, एक आइडिया रख लो, जुलाई अगस्त, एक आइडिया रख लो बस। लेकिन अब ये डेट क्योंकि इतना दिन हो गया है, ये डेट अब पूछे जानी मुश्किल है। पर आपको मैं बता दूं कि पिछले 2-3-4 एग्जाम जो एसएससी ले रही है उसमें वो जो लेटेस्ट प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनकी डेट भी पूछ रही है, कब से कब तक, ये डेट भी पूछ रही है, तो उस डेट का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। शुभंकर फ्रिजिस, फ्रिजिस इसका मस्कट है, मैंने कल बताया था। मस्कट का मतलब है उसको कहीं जो हमारा गेम है उसको वहां की लोकल संस्कृति से जोड़ देते हैं, यानी किसी लोकल संस्कृति की किसी चीज को लेते हैं और उसे उसका ओलंपिक का प्रतीक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मैस्कट बना देते हैं, जिससे उन लोगों का भी जुड़ाव होता है फिर ओलंपिक से जहां पर ये ओलंपिक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका शुभंकर फ्रिजिस है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम, जल्दी बताओ, जो शुभंकर यानी मैस्कट है 1968 में, 1968 में अपनाया था ना बेटा, 1968 में। और क्या अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ग्रेनोबल था, वो ग्रेनोबल था बेटा, वो ग्रेनोबल था। तो ध्यान रखना है फर्स्ट मैस्कट जो है पहला शुभंकर 1968 में हमने ग्रेनोबल अपनाया था, और ये अब है फ्रिजिस। ये पैरालंपिक का भी है, पैरालंपिक 2024 में केवल ओलंपिक नहीं हुए, पैरालंपिक 2024 का भी। तो ये जो मैस्कट है ये इट इज नॉट ओनली द मैस्कट ऑफ ओलंपिक्स, इट इज ऑल्सो या बट ऑल्सो द मैस्कट ऑफ पैरालंपिक्स, ठीक है। तो पैरालंपिक 2024 और ओलंपिक 2024 दोनों में ये फ्रिजिस है। इसको कभी कभी फ्रीजियन कैप नाम से भी लिख देते हैं, फ्रीजियन कैप यानी जो फ्रांस की क्रांति थी, जो फ्रांस की क्रांति थी उसके समय जो कैप यूज में होती थी वो वाली कैप है, वो वाली कैप है, ठीक है। चलिए कल की पीडीएफ नहीं डली हुई है बेटा, कल मैं क्लास ही नहीं ले पाया था, आपको पीडीएफ कैसे मिल पाएगी, है ना, वो भी नहीं मिल पाएगी। चलिए तो अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण हमने देखा था कि भाई जब दुनिया में ये ओलंपिक हुए उसके बाद भारत के दल, भारत का पूरा स्क्वाड गया पहली बार 1920 में, और हमारे पूर्मा बनर्जी फर्स्ट फ्लैग बियरर थे। तो वो तो हमेशा पूछे जाएंगे, पर लेटेस्ट ओलंपिक के भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 बार फ्लैग बियरर बनते हैं, एक तो इनॉग्रेशन पे यानी कि उद्घाटन पे, और एक समापन पे यानी क्लोजिंग सेरेमनी जो होती है उस पे। तो हमें दोनों याद रखने हैं। देखो
पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल इनॉग्रेशन पे हैं। आजकल एक महिला और एक पुरुष जो जेंडर इक्वलिटी है उसे दिखाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि अब ओलंपिक में या किसी भी खेल प्रतियोगिता में हम दो ध्वजवाहक चुनते हैं, दो फ्लैग बियरर चुनते हैं, एक उनमें फीमेल होती है और एक उनमें मेल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? परसों की पीडीएफ डली है बेटा, मैं खुद देख के आया हूं अभी। मैंने आपको उस दिन कितना पढ़ा दिया था ये देखने के लिए मेरे दिमाग से उतर गया था, मैंने खुद देखी है ना, तो प्लीज आप पहले देखिए वहां जाके। तो भारतीय ध्वजवाहक याद रखना है पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल है। पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल है, याद रखना है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग, उसमें मनु भाकर और पीआर सिरजेस। अब आप कभी कभी ना ये कंफ्यूज भी हो सकते हो कि पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल ओपनिंग में थे या क्लोजिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग सेरेमनी में अक्सर उसको बनाया जाता है जिसने उस ओलंपिक में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो। तो पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन इस ओलंपिक में वो कुछ खास नहीं कर पाए। इस ओलंपिक में जो धूम मचाई वो मचाई मनु भाकर ने, जिन्होंने 2 मेडल जीते, दो मेडल, और पीआर सिरजेस ने। किन्होंने? पीआर सिरजेस। आपको पता होगा जो पीआर सिरजेस हैं, कौन बेटा? पीआर सिरजेस। तो याद रखना है ये केरल के खिलाड़ी हैं और एक दो बार ये पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, ये हमारे गोलकीपर थे हॉकी के गोलकीपर बेटा। ठीक है, किससे संबंध है इनका? हॉकी से, पीआर सिरजेस का। वैसे ये स्टेट कौन से हैं? स्टेट इनका केरला है, स्टेट है इनका केरला। और अभी प्रेजेंटली ये क्या है? तो जूनियर हॉकी टीम के कोच। ठीक है, प्रेजेंट में जूनियर हॉकी टीम कोच, हॉकी टीम कोच है, जूनियर हॉकी टीम कोच है। प्रेजेंट में कौन है? जूनियर हॉकी टीम कोच है। ये हमेशा के लिए होंगे? नहीं बेटा, इस ओलंपिक में थे, ये इस ओलंपिक में थे, पर पूर्णा बनर्जी तो हमेशा पूछे जाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट है, वो फर्स्ट है बेटा। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्लोजिंग में मनु भाकर और पीआर सिरजेस और पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल ओपनिंग सेरेमनी में। 4 नए खेल शामिल हुए, चारों आपको याद ही करने। ब्रेकिंग सर्फिंग, ऐसे याद करता हूं मैं जब मुझे याद नहीं होता। ब्रेकिंग सर्फिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग स्केटबोर्डिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग स्केटबोर्डिंग। तो 3-4 बार जब हम इसे करते हैं तो धीरे धीरे इसे हम पहचानने की आदत बना लेते हैं। तो 4 नए गेम, कितने नए? तो 4 नए स्पोर्ट्स शामिल किए गए इसमें। और याद रखना है, अब जब भी हमारा स्क्वाड भेजा जाता है, जब भी हमारा स्क्वाड भेजा जाता है, ध्यान रखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें एक चीफ बन के जाता है, चीफ यानी चीफ ऑफ मिशन। भैया हमने पूरा स्क्वाड भेजा है, ये हमारे मुखिया हैं। आप गांव से भी कहीं जाते हो तो एक टोली बनती है, तो उसमें किसी ना किसी को मुखिया बनाते हैं ना, ताकि वो सबका ध्यान रख सके। तो हमारे एक प्लेयर है गगन नारंग, वो शेफ डी मिशन बन के गए थे, गगन नारंग। अब आपको मुझे बताना है कि गगन नारंग, हाँ, ये ओलंपिक में शामिल है नए बेटा। हर बार ओलंपिक में 2-4 नए खेल शामिल होते हैं, ऐसा भी होता है कुछ निकल भी जाते हैं। तो उन 4 नए खेलों में ये चारों शामिल हैं और ये हमें याद करने पड़ेंगे। यहां से सवाल बनता है। अब गगन नारंग अगर है ही तो इनका एक थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है कि गगन नारंग, ध्यान रखना है मेरे शेरों, गगन नारंग जो है खुद भी शूटिंग से जुड़े हुए हैं, शूटिंग। ठीक है, और याद रखना है इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक में। 2012 का ओलंपिक हुआ था लंदन। ठीक है, लंदन। ठीक है, चलिए, लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था, याद रखना है। प्रैक्टिस शीट बेटा मैं दूंगा, मैं खुद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैंने आपको पहले बता दिया था ना, 10-15 क्लास हो जाएंगी तो मैं खुद से भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, थोड़ा ये इस वीक खत्म हो जाएगा मेरे पास ना, तो फिर मैं कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन बना के दूंगा। देखो, एक तो हो सकता है मैं अपनी टीम से बनवा के आपको दे दूं, उसमें कोई गलती भी हो सकती है और उस लेवल का वो क्वेश्चन भी नहीं होगा। मैं खुद बनाना चाहता हूं, इसलिए 2-4 दिन अगर आप वेट करोगे तो बेहतर चीज मिलेगी आपको, है ना। एक मैं और भाई एक बात और कह दूं, परसों मैं आपका 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं, प्लीज ये आप बुरा मत मानिएगा। परसों एक शॉर्ट बनाया कि उसकी वो हो गई है, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील। ठीक है, ट्रेड डील जो है, अब ट्रेड डील का क्या फायदा है मैंने उस शॉर्ट में बताया। किसी भी देश के साथ, वो यूएस के साथ ही नहीं, किसी भी देश के साथ अगर हमारी ट्रेड डील होती है तो उसमें जो हमें फायदा होता है वो मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही को फायदा होगा, अमेरिका को कोई फायदा ना हो तो वो हमारे साथ क्यों ट्रेड डील करेगा भाई, है ना। पर मैंने उसमें 2-3 पॉइंट बताए, उसमें 2-3 बच्चों के बड़े नेगेटिव भी कमेंट, एक ने तो बहुत बुरे तरीके से भी मुझे बोला। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं भाई, मैं आपको, देखो मैं न्यूज एंकर नहीं हूं, जो चीज सरकार ने बताई भी नहीं है मैं वहां खोज के और हर चीज में कमी आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे शेरों, आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाने के लिए यहां हूं ना। मुझे चुनाव लड़ना है कि मुझे वहां पे भाई उस, जब तक कोई डील हुई है उसमें मैं कमी ना निकालूं, ना मैं विपक्ष का नेता हूं। इसलिए मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि हर चीज में कमी निकालने के लिए तो पूरी सोशल मीडिया और पूरी मीडिया बैठी ही है, वो काम तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने कहा सर ये रूस से तेल लेना बंद कर देगा, वो तो खैर उनकी क्वेरी थी, उनके दिमाग में आई, वो फिर भी वो पूछना बनता है। तो देखो बेटा, अभी तो कुछ भी ऐसा है नहीं कि रूस से तेल ना लेना बंद कर देंगे या कुछ कर देंगे या हमारे किसानों के हित को प्रभावित करेंगे। अगर ऐसा निकल के आता है तो वो बात भी हम आपको बताएंगे, पर जो बात अभी निकल के आई नहीं है उसको हम कैसे कह दें। और हमें आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना है, हम उसका, सरकार ने जो डील की है उसका हम ऐसा विश्लेषण करने के लिए यहां नहीं है जो आपकी नॉर्मल नॉलेज के लिए हो, वो तो आपको मिल जाएगा, कोई सा भी न्यूज चैनल चला लो। बेटा मैं आपको केवल वही तथ्य बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम में अगर ये ट्रेड डील किसी के साथ भी होती तो जो फायदा हो सकता है वही मैं आपको बताऊंगा। टैरिफ 50% था, 18 पे आ गया, 25 था वैसे, 25% पेनल्टी लगा रखी थी, उन दोनों को छोड़ के वो 18 पे आएगा। 18 पे आएगा तो ऐसा होगा कि हम अपनी चीज जो अभी अमेरिका भेज सकते थे, हम 50%, मान लो मेरी 100 रुपए की चीज है तो अमेरिका में वो 150 रुपए की तो वैसे ही हो गई, और फिर अमेरिका का आदमी उसे खरीदेगा तो और वो 160-70 में पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा, अब वो 118 की अमेरिका में जाके पड़ेगी तो हो सकता है 130, 35, 125 में मिल जाए वहां। उससे उपभोक्ताओं को फायदा होता है दोनों तरफ। पर बेटा मैं, आप मेरे से न्यूज एंकर की उम्मीद मत करना जो चीज है नहीं। अगर भारत सरकार कोई भी ऐसा समझौता करती है जो चाहे भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक हो
या भारत और रूस की दोस्ती के लिए नुकसानदायक हो तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, हमेशा खिलाफ हूं, है ना। पर वो मेरी अलग राय है। आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो सरकार लेगी, सरकार आपसे नहीं पूछेगी कि हमने रूस से तेल बंद किया या नहीं किया, सरकार पूछेगी कि क्या भैया इसका फायदा है। एग्जाम लेने वाली एजेंसी सरकार है। बेटा मुझे प्लीज अगर ऐसी कोई वीडियो हो तो मेरी पर्सनल राय नहीं है, वो बस आपकी नॉलेज के लिए जो जरूरी है ना। बाकी जहर हर जगह बट रहा है, आप कहीं भी जाके उसे देख सकते हो, किसी भी न्यूज चैनल पे देख लो, है ना। और ऐसा नहीं है कि सरकारें अच्छा काम नहीं करती, अच्छा भी करती हैं, लेकिन उसमें हर अच्छे काम में भी बुराई देखने की, बेटा हर अच्छे काम में भी बुराई देखने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। और ये सच में ही अगर किसानों के हितों के साथ कोई ऐसा होता है, समझौता कर लेती है सरकार, या रूस और भारत की दोस्ती के प्रति कुछ ऐसा नुकसान होता है, तो वो तो इससे ज्यादा घटिया फिर कोई हरकत हो नहीं सकती है ना। उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। पर मेरे से आप प्लीज उतनी उम्मीद करिएगा, मैं आपका ये थोड़ा सा सहयोग चाहूंगा, है ना। वरना मैं वो वीडियो और इन्फॉर्मेशन लाना बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा कहेंगे ऐसा कर लेंगे। भारत के शैफ्टी मिशन, ये जो मिशन के प्रमुख हैं वो गगन नारंग है। 2012 के ओलंपिक में खुद शूटिंग में क्या जीत चुके हैं? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। और ये फैक्ट आपके लिए एक एग्जाम में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए। अब देखो, स्पॉन्सर कोई ना कोई होता है। स्पॉन्सर यानी जो खर्चा वर्चा उठाएगा, जो प्रमोट करेगा खिलाड़ियों को। तो स्पॉन्सर इस बार की हमारी ओलंपिक टीम का जो था वो अडानी ग्रुप था। कौन था? अडानी ग्रुप था। ठीक है, चलिए। सबसे युवा भारतीय रेफरी, सीधे सीधे सवाल आएगा। भारत की तरफ से जो रेफरी गए, हर देश से जाते हैं रेफरी। रेफरी का मतलब एक तरह से जो जज टाइप है वहां उस खेल में, तो वो काबिलियन साई अशोक हैं बॉक्सिंग में। और इनका संबंध किससे है मेरे शेरों? इनका संबंध सेना से है, भारत की से। एक ओलंपिक ऑर्डर नाम का सम्मान दिया जाता है, सम्मान। ये अभिनव बिंद्रा को दिया, अभिनव बिंद्रा को। और अभिनव बिंद्रा सेकंड इंडियन है ये पाने वाले, दूसरे भारतीय। कौन है? तो अभिनव बिंद्रा कौन है? वो सेकंड इंडियन है। अच्छा, फिर तो ये बड़ा अवार्ड होना चाहिए। हाँ जी, ये बड़ा अवार्ड है, सेकंड इंडियन है। तो फिर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो पहली थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखना है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित अभिनव बिंद्रा पहली। ये कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये किसको दिया जाता है? जो उस ओलंपिक को बढ़ावा दे, जो उस ओलंपिक को बढ़ावा दे। बेटा याद रखना है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। और अभिनव बिंद्रा ये सेकंड इंडियन है, पहली श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और जो ओलंपिक की स्पिरिट को फैलाने का काम करे, ये उसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर इस बार वाले ओलंपिक में, वी आर टॉकिंग अबाउट ओलंपिक 2024 हेल्ड इन पेरिस, है ना। तो ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में हुआ, एंड वाज 33rd एडिशन। कौन सा एडिशन था वो? 33rd एडिशन था। तो याद रखना है, इसमें सबसे ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना। और याद रखना है, धी निधि दे सिंघू सबसे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर थी, सबसे यंगेस्ट। दोनों एक खास चीज है, एक इतनी ज्यादा उम्र में भी वहां पे गए हैं और एक इतनी कम उम्र में ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो दोनों उपलब्धियां हैं। और इसीलिए याद रखना है, ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना एंड यंगेस्ट वन इज धीनिधि दे सिंघू। ठीक है, हमारा 117 एथलीट का एक स्क्वाड गया, याद रखना है। और हमारे कुल पदक जो है 6 मेडल्स हैं हमारे, एक सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए। अमेरिका इस बार भी फर्स्ट था। अमेरिका कुल मिला के 19 टाइम जो है फर्स्ट रहा है। और ये पहला गोल्ड मेडल देखो, याद रखना है बेटा, शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग चाइना के। शूटिंग में इन दोनों ने पहला मेडल जीता, गोल्ड। और पहला गोल्ड बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, वो पूछ लेता है अक्सर के इस वाले ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था। और जिस तरह के आजकल एसएससी सवाल पूछ रही है, जिस तरह के सवाल पूछ रही है, उसमें तो ये बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है बेटा, याद रखना है। तो अभिनव बिंद्रा सेकंड, बेटा अभिनव बिंद्रा फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट। चलिए सर, आपकी क्लास लें नवीन सर की। बेटा जो भी आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। मेन है पढ़ना। तो फर्स्ट प्लेयर हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक ये है शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग। ठीक है, चलिए। अब भारत के पदक विजेता देख लो तो मनु भाकर है। मनु भाकर ने क्या जीता? सबसे पहले सवाल आएगा, 2 ब्रॉन्ज मेडल। कौन से इवेंट में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक पदक तो इन्होंने अकेले जीता है मनु भाकर ने। खेल शूटिंग है, स्टेट हरियाणा है, ये सब इंफॉर्मेशन तो आपको रखनी है दिमाग में। एक तो इन्होंने अकेले जीत लिया, यानी अकेले लड़कियों की प्रतियोगिता हो रही थी, ये वहां पे गई, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक पदक जीत लिया। और शूटिंग में एक केवल अकेले ही नहीं खेलते, एक टीम के तौर पे भी खेलते हैं। और टीम बस 2 ही लोगों की बनती है वहां, 2 लोगों की ही टीम बन जाती है। और 2 लोगों की टीम बनी तो इनके साथ थे सरबजोत सिंह। और जब एक महिला और एक पुरुष की टीम होती है तो उसे हम मिक्स्ड टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड टीम कहते हैं। तो एक तो इन्होंने खुद अकेले जीता है और एक इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ जीता है। तो 2 लोगों ने मिलकर 2 मेडल जीते हैं, एक अकेली मनु भाकर ने और एक इन्होंने टीम के तौर पे, यानी उस इवेंट में दोनों विजेता है। एक मेडल में केवल मनु भाकर विजेता है। ठीक है, चलिए। और मनु भाकर ने क्योंकि 2 पदक जीत लिए, तो ये कौन बन गई? फर्स्ट विमेन फ्रॉम इंडिया टू विन 2 मेडल्स इन द सेम ओलंपिक। उसी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। क्योंकि 2 मेडल तो पीवी सिंधु ने भी जीते, बट वो अलग अलग ओलंपिक में जीते, 2020 में और 2016 में। लेकिन यहां पे सेम ओलंपिक में 2 मेडल हो गए हैं। ठीक है, चलिए। और पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल भी, ये भी खास बात होती है कि जब पेरिस ओलंपिक में हमारे 6 मेडल आए तो खाता किसने खोला, शुरुआत किसने की? मनु भाकर ने की है। किसने की है? मनु भाकर ने की है। ठीक है, तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। और पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक इन्होंने जीता है। पहला पदक पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने जीता है। तो सरबजोत सिंह का भी सेम आ गया, 10 मीटर एयर पिस्टल। मिक्स तो केवल टीम की वजह से, क्योंकि इन्होंने टीम में जीता है। तो दोनों हमारे एयर पिस्टल में आए हैं। क्या मुझे बता सकते हो अभिनव बिंद्रा के किसमें थे? क्या अभिनव बिंद्रा ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता था? हाँ या ना में बता दो, क्या अभिनव बिंद्रा ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था बेटा? स्वर्ण पदक जीता था।
10 मीटर एयर राइफल में जीता था। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही है बेटा? हिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं आपको? पारुल मैडम पढ़ा रही है ना शायद? हिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं आपको? बताओ जल्दी से। हाँ, देखो करके ना गड़बड़। राइफल है ये, इनको राइफल में मिला है। सब कह रहे हैं यस सर यस सर। राइफल और पिस्टल में बहुत अंतर है। पिस्टल इतनी सी होती है, राइफल इतनी लंबी है, बहुत अंतर है। 10 मीटर एयर राइफल में, है ना? चलिए, तो 2 पदक हो गए हमारे। तीसरा बेटा स्वप्निल कुसाले ने जीता है कोल्हापुर महाराष्ट्र से, और इनका इवेंट भी याद करना है भैया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने जीता है स्वप्निल कुसाले ने। ये तीसरा हमारा ब्रॉन्ज है। चौथा हमारा ब्रॉन्ज आया बेटा हॉकी के, हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। हरमनप्रीत सिंह ने, ठीक है, चलिए हरमनप्रीत सिंह कप्तान है, मतलब जीता तो टीम ने है, जीता तो टीम ने है क्योंकि टीम का इवेंट है, पर हरमनप्रीत सिंह ने जीता है एक तरह से कप्तान के तौर पे, और इनको सरपंच साहब भी कहते हैं। सरपंच साहब भी कहा जाता है हमारे जो कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, और सीधे पूछा जाएगा हमने किसको हराया, तो हमने स्पेन को 2-1 से हराया। जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच हुआ तो हमने स्पेन को हराया। स्पेन को हराया बेटा, ध्यान रखना है। मैं सर से बात करूंगा, सर से मेरी परसों बात हुई थी तो तबीयत खराब थी उनकी। ठीक है, तबीयत खराब थी, मैं एक बार सर से आज जाके बात करूंगा। अभी मैं घर से ले रहा हूँ ये वाली क्लास, कि उनकी तबीयत कैसी है अभी, मैं एक बार बात करके तब आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है 2-1 से हमने स्पेन जो है, कल मैं नहीं जा पाया बेटा, कल मुझे तेज माइग्रेन था तो मैं नहीं जा पाया। तो हॉकी का ओलंपिक में 13वां मेडल था ये। कितने हैं? 13 है। तो हमने पहले भी बताया था कितने मेडल थे बताओ हमारे इंडिया के ओलंपिक में मेडल? 10 गोल्ड, क्या मैं सही लिख रहा हूं बता देना, 10 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। हाँ जी भैया, आपने सही लिख दिया है, आप लोग यही कहोगे मुझे पता है। ठीक है, और इंडिया के हॉकी में, इंडिया के अगर हम हॉकी की बात करें तो इनके कितने मेडल है बेटा? 8 गोल्ड, पहला जीता है 1928 में, है ना, 1 सिल्वर, 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, और 4 है ब्रॉन्ज। 4 कितने हैं? ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखना, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता, हरमनप्रीत सिंह कप्तान थे, सरपंच साहब। स्पेन को 2-1 से हमने हराया है, 2-1 से स्पेन को हमने हराया है, और 2 बार लगातार हमारे ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, 2 बार लगातार ब्रॉन्ज आए हैं। ठीक है, चलिए 10-10 23 नहीं है बेटा रितिका, बेटा 10-10 21 है, 10-10 21। ठीक है, 23 नहीं करना है, 23 पे गलत हो जाएगा मेरे शेर। ठीक है, अच्छा ब्रॉन्ज मैंने क्या लिख दिया, 10 ही लिख दिया क्या? मैं ही गलत कर रहा हूं तो फिर बच्चे कैसे नहीं करेंगे? छोटे भाई बहनों को तो लाइसेंस दे दिया मैंने गलत लिख के, है ना? चलिए, ये हो गया। नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल है 89.45 मीटर, ये भी पूछ लेता है बेटा, ध्यान रखना है। अब इनके ये पहले खिलाड़ी हैं गोल्ड प्लस सिल्वर, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों जीत रखा है। तो फर्स्ट, ध्यान रखना है बेटा, स्पोर्ट्स पर्सन है, भारत के फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, फर्स्ट प्लेयर है, याद रखना है, जो गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों जिन्होंने जीते हुए हैं। ठीक है, चलिए आप बताओगे 2020 के ओलंपिक में, 2020 के में इन्होंने 87.58 मीटर, ठीक है, और गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल, है ना? उस दिन मुझे अभी भी याद है, सैटरडे का दिन था, और हमारे ऑफिस की छुट्टी थी मिनिस्ट्री की, लेकिन हमें सैटरडे में भी काम के लिए बुलाया हुआ था। सैटरडे में काम के लिए बुलाया हुआ था बेटा, याद रखना है। बेटा पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हो रही? पॉलिटी की बेटा मैं बता दूं, पारुल मैडम को अभी एक प्यारा सा बेटा हुआ है, 2-4 ही दिन हुए हैं, तो मुझे वैसे पता है पारुल मैडम जब भी बिल्कुल क्लास लेने की हालत में होंगी तो तुरंत वो आपको बोर्ड पे खड़ी दिखेंगी, पर थोड़ा बहुत समय तो होना चाहिए, ये तो आपको पता है ना। आपका एग्जाम जो है उससे बहुत पहले वो बेहतरीन ढंग से, आपका जो पहला एग्जाम होगा किसी का भी, बहुत बेहतरीन ढंग से वो करा देंगी, पर अभी थोड़ा सा समय होने लगेगा भाई, है ना? चलिए ठीक है, तो नीरज चोपड़ा रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, है ना, जेवलिन थ्रो में 89.45, उनका पहला जो था वो गोल्ड मेडल था, 87.58 मीटर उन्होंने फेंका था। और लास्ट है अमन सहरावत, 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में। अमन सहरावत का आपसे रेसलिंग पूछा जाएगा, वेट की कैटेगरी पूछी जाएगी, और यंगेस्ट इंडियन, ये यंगेस्ट इंडियन है आज तक हिस्ट्री में, यंगेस्ट इंडियन टू विन अ ओलंपिक मेडल, एन ओलंपिक मेडल। ठीक है, टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो अमन सहरावत इज द यंगेस्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो हमारे दिमाग में बेटा ये रखना है, हमें हमारे दिमाग में ये आपको रखना ही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सबसे कम उम्र के हैं आज तक, इनसे कम उम्र में किसी ने नहीं जीता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पदक तालिका की बात करें। पहला स्थान अमेरिका का है, या तो गोल्ड पूछेगा आपसे या तो टोटल पूछ लेगा, 40 गोल्ड 126। दूसरे नंबर पे चीन है, गोल्ड इसके भी सेम है, लेकिन याद रखना है टोटल इसके जो पदक है वो 91 है। तीसरा जापान का है, स्थान याद कर लेना, मुझे लग रहा है पदक तो नहीं पूछेगा। फोर्थ नंबर ऑस्ट्रेलिया का है, और इंडिया का जो है वो 71st प्लेस है। 2020 में इंडिया का 48 था, 2020 में इंडिया का कितना था? 48th रैंक। तो क्योंकि इस बार हमारे पास गोल्ड भी था तो हमारी रैंक काफी अच्छी थी, और इस बार हम 71st पे चले गए, क्योंकि हमारे मेडल 6 हैं, लेकिन ध्यान रखना है केवल एक गोल्ड मेडल ने अंतर पैदा कर दिया है, केवल एक ने पैदा कर दिया है अंतर। ठीक है, चलिए मुझे जल्दी से एक बात बता दो, मैक्सिमम इंडिया के बारे में पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक हमारे कब है? हमारे एक ही ओलंपिक में मैक्सिमम मेडल्स कब है? मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं इंडिया की, तो क्या वो 2020 वाला ही है? क्या उसमें 7 मेडल्स थे, और क्या 1 2 का 4 था? 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये वाला। ठीक है, तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, और 4 याद रखना है 4 ब्रॉन्ज। ये हमारा आज तक एक ही ओलंपिक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, यानी इंडिया ने जब एक ही ओलंपिक में सबसे बेहतर किया हो, याद रखना है। तो ये है सबसे बेहतरीन, इन्होंने हमारे भारत के देश के खिलाड़ियों ने तब किया है। तो यहां तक हो गया क्लियर। अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स पे आ जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से भी सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो 1930 1950 आपको पता है फर्स्ट जो हुए कॉमनवेल्थ गेम्स वो 1930 में हुए, और क्योंकि ये ज्यादातर उन देशों के बीच होते रहे हैं जो इंग्लैंड ने कभी ना कभी जिनको गुलाम बनाया हुआ था, तो याद रखना है आपको कि 1930-50, तो बेटा याद रखना है तब ये ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाने गए।
ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाने गए हैं, याद रखना है। और फिर इनका ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ नाम, फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लेना कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के तौर पे सबसे पहले जाने गए, 30 से लेके 50 तक इनका नाम रहा। और अभी वाला नाम इनका 1978 से चला रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये कब से चला रहा है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स इनका जो नाम है वो 1978 से चला रहा है, ठीक है। वर्तमान समय में कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर हैं? तो बेटा अभी कॉमनवेल्थ मेंबर्स 56 कॉमनवेल्थ मेंबर हैं अभी। कॉमनवेल्थ के मेंबर कितने हैं अभी? 56 हैं। और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए ठीक है। निक्की करिए सर, आपकी क्लास में बहुत नींद आती है। बताओ बच्चे, किन किन लोगों को मेरी क्लास में नींद आती है? जल्दी बताओ। ऐसा तो नहीं आपने अभी खाना खाया हो, खाने के तुरंत बाद मेरी क्लास हो? ना खराब पढ़ाता हूँ? जल्दी बताइए कौन कौन बच्चा इस बात से सहमत है? हाँ सर, आप इतना खराब पढ़ाते हो, हमें तो नींद आती है। तो सबसे पहले याद रखना है बेटा, सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ मेंबर्स जो हैं वो खेल हैं वो 1930 में हुए। ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है कि 1930 में कहां हुए? हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में हुए हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो दूसरे हुए लंदन में। दूसरे कहां पे हुए हैं? लंदन में बेटा, याद रखना है, दूसरे लंदन में। क्लियर है? तो 78 से इनको कॉमनवेल्थ गेम्स के तौर पे जानते हैं बेटा। 78 को कॉमनवेल्थ, ध्यान रखना है, गेम्स के तौर पे जानते हैं। वर्तमान में कॉमनवेल्थ में 56 मेंबर हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ खेल हुए 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में बेटा, याद रखना है। और दूसरे हुए लंदन में। अब यहां पे भी एक झोल है, यहां पे भी एक झोल है कि भैया 1934 में हमने हिस्सा लिया सेकंड कॉमनवेल्थ में। जैसे आप मुझे बताओ, हमने इंडिया ने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? बताओ, ये आप बताओगे। अब आपसे सवाल पूछा करूंगा, फिर आपको नींद नहीं आएगी ना बढ़िया, आपको नींद नहीं आ जाएगी अगर हमसे सवाल पूछे जाएंगे। इंडिया ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया? कब किया बताओ? 1900, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 1900 में, यानी ये भी कौन से थे? सेकंड ओलंपिक, ये भी सेकंड एडिशन तो था। अच्छा जी, हमको तो आदत पड़ गई मतलब सेकंड एडिशन में ही हिस्सा लेने की। हाँ, हमको आदत पड़ गई सेकंड एडिशन में ही हिस्सा लेने की। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, ज्यादातर का जवाब है। और ऑर्गेनाइज बिटवीन टू ओलंपिक्स, ये दो ओलंपिक के बीच में होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे 2020 में ओलंपिक हुआ, ठीक है, ओलंपिक। अब कब होगा ओलंपिक? 2024 में हुआ ओलंपिक, 2028 में हुआ होगा ओलंपिक। तो इसके बीच में, यानी कि ध्यान रखना है, ये कॉमनवेल्थ कब कब होगा बेटा? तो कॉमनवेल्थ हो जाएगा, याद रखना है, 2022 में। 2022 में, यहां 2026 में, तो बीच में होते हैं ये, है ना। तो ये दिमाग में हमारे में रखना है कि भैया कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसके बीच में होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसके बीच में होते हैं। और सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है। जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा बार ओलंपिक किस देश में हुए? हाँ, इनका 4 साल का गैप, एशियन गेम्स का 4 साल का गैप, ओलंपिक का 4 साल का गैप, ये फिक्स है, तीनों का फिक्स है बेटा। और जो शीतकालीन ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक, उनमें भी 4 साल का गैप, उनमें भी 4 साल का गैप, याद रखना है, ठीक है। तो भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया था? 1934 में, दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में, याद रखना है। 2 ओलंपिक के बिटवीन में होता है ये। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार इसकी मेजबानी की है। और बहुत शानदार जवाब बच्चों का आ रहा है कि ओलंपिक सबसे ज्यादा कहां होते हैं? यूएसए में, मतलब कहां हुए हैं? यूएसए में। बहुत शानदार बेटा। लेकिन शहर पूछे, लंदन, पेरिस। मैंने शहर, अमनदीप, मैंने शहर नहीं बोला था, मैंने देश बोला था। हमें ध्यान से चीजों को सुनना है, ध्यान से चीजों को सुनना है, ठीक है। चलिए देखेंगे, तो भारत ने दूसरी बार कब हिस्सा लिया? 1934 में, है ना। चलिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल, जो लेटेस्ट राष्ट्रमंडल है 22nd वाले, वो बर्मिंघम में हुए। ये सवाल यहां से बनेगा। उसका मस्कट पेरी द बुल था। ओलंपिक का क्या था बताओ? यहां पे भी आपको रिवीजन करना है उसका। ओलंपिक का फ्रिजिस था, फ्रिजिस। और इसमें बेटा पहला जो जगह है, पहला स्थान, जैसे ओलंपिक में किसका था? अमेरिका का, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का है। और हमें अपना स्थान भी याद रखना होगा। हम 4th प्लेस पे थे, 4th प्लेस। और हमारे टोटल पदक कितने हैं? 61 है। कितने हैं? 61 मेडल्स, हमारे 61 मेडल्स हैं। और ये 61 भी जो आजकल पूछ रहा है एसएससी, भैया गोल्ड मेडल 22 हैं, सिल्वर 16 हैं, और ब्रॉन्ज 23 हैं। और ये सब पूछा जा रहा है आजकल, ये सीधे सीधे पूछा जा रहा है, ये सीधे सीधे पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है। तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट प्लेस आया ऑस्ट्रेलिया का। हम 4th प्लेस पे थे। जैसे ओलंपिक में हम कौन से प्लेस पे थे? 71st पे थे। यहाँ हम 4th प्लेस पे हैं। और 22, 16, 23, यानी कि 22, 16, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23 भैया ना, 22, 16, 23। जैसे कभी कभी हम सब्जी बेचने का हमें मौका मिल जाए तो क्या करेंगे? भैया 2 रुपए की किलो, 2 रुपए की भिंडी, 4 रुपए के वो। उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी याद करना है। 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, 61। और हम चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे बेटा। नींद खुली? भिंडी भिंडी से खुलेगी इनकी नींद, ऐसे बोलेंगे तभी, वरना तो पढ़ने से तो ना खुले इनकी नींद। कॉमनवेल्थ गेम्स बेटा दिल्ली में कब हुए हैं? भारत में एक ही बार हुए हैं, 2010 में। और तब मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। और ईश्वर की दया से तब इन सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। गगन नारंग से, अभिनव बिंद्रा से, 2012 में एक शूटिंग में सिल्वर जीता था विजय कुमार से, बहुत बेहतरीन इंसान थे, इनसे मिलने का मौका मिला। अब इसमें भारत का स्थान दूसरा था और 101 मेडल थे हमारे। हम केवल आज तक एक ही बार टच कर पाए, हम केवल एक ही बार टच कर पाए, याद रखना है बेटा। तो ये भारत का बेस्ट जो परफॉर्मेंस है आज तक का, वो 2010 के कॉमनवेल्थ में ही था। हमारे सेकंड प्लेस पे हम थे और 101 मेडल्स थे, जिसमें ये मेडल पूछ रही है आजकल एसएससी। कितने? 38 गोल्ड थे, 27 सिल्वर थे, 36 ब्रॉन्ज। तो 38, 27, 36, 38, 27, 36, 38, 27, 36, 38, 27, 36, ठीक है। चलिए, और अभी अभी वाले में 22, 16, 23, 22, 16, 23, 22, 16, 23, ठीक है। चलिए, और 2010 के राष्ट्रमंडल जो खेल हुए कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर, हमारा चौथा। यहां से सवाल बनता है कि इसमें पहला मेडल किसने जीता? तो राशिद अनवर ने। राशिद अनवर ने कुश्ती में जीता 1934 में। हमने पार्टिसिपेट भी तो इसी में किया था, हमने पार्टिसिपेट भी हमने इसी में किया था। आपने पता है सेकंड वाले में हमने इसी में किया।
ओलंपिक में भी हम सेकंड में गए, राष्ट्रमंडल में भी सेकंड में गए। तो राशिद अनवर ने कुश्ती में 1934 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, और महिलाओं में बेटा अमी घिया और कंवल सिंह, इन्होंने बैडमिंटन में ये भी ब्रॉन्ज मेडल। पर सवाल जो पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है, सवाल यहां से पूछा जाता है, देखो कि भैया फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह है। अब मिल्खा सिंह और लीला राम सांगवान ने एक ही दिन पदक जीते। मिल्खा सिंह ने भी उसी दिन जीता, लीला राम सांगवान ने भी उसी दिन जीता। उन्होंने दौड़ में जीता एथलेटिक्स में, इन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग में। तो ध्यान रखना है बेटा, कभी एकाध एग्जाम में ऐसा भी देखा गया है कि मिल्खा सिंह ऑप्शन में नहीं है और ये यही दे दिए, यही दे दिए। कुश्ती में पहला पूछा जाए, सीधे सीधे लगा देना लीला राम सांगवान, लीला राम सांगवान, लीला राम सांगवान, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कुश्ती में अगर पहला पूछा जाएगा तो सीधे आप लीला राम सांगवान लगाओगे। लेकिन ओवरऑल पहला ओलंपिक का कॉमनवेल्थ जो गोल्ड है वो 1958 में जो इंग्लैंड में हुए, वहां पर मिल्खा सिंह ने जीता है। और महिलाओं के तौर पे, महिलाओं में रूपा उन्नीकृष्णन पहली हैं, रूपा उन्नीकृष्णन 1998 में, यानी पुरुषों के 40 साल बाद, और शूटिंग में जीता है इन्होंने। तो हमें 4 नाम याद रखने हैं। राशिद अनवर पहला मेडल, अमी घिया और कंवल सिंह पहला मेडल, वो पुरुषों का, वो महिलाओं का। फिर गोल्ड पूछे मिल्खा सिंह, रूपा उन्नीकृष्णन अगर महिलाओं में पूछे, मिल्खा सिंह 1958, रूपा उन्नीकृष्णन 1998, वो एथलेटिक्स, ये शूटिंग। और अगर कुश्ती में पहला गोल्ड पूछ ले, क्योंकि एक ही दिन दोनों ने जीता है, लेकिन पहला मैंने खूब रिसर्च की है तो मिल्खा सिंह को ही पहला मान रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। पर कुश्ती में पहला पूछ ले तो लीला राम सांगवान। क्रिकेट नहीं खेला जाता बेटा, अभी तो नहीं खेला जा रहा है, ठीक है, अभी नहीं खेला जा रहा है, ठीक है, ठीक है प्रिया सोनी, ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए, पहली बार महिलाओं ने कब हिस्सा लिया, तो ध्यान रखना है 1938 में। अच्छा, यहां तो ऐसे बना सिस्टम कि 1930 में फर्स्ट, अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें 1934 में इंडिया ने हिस्सा लिया है, इंडिया ने। 1938 में विमेन जो है, विमेन 1938 विमेन जो है उन्होंने हिस्सा लिया है बेटा। और याद रखना है कि भारत की महिलाओं ने 1958 में, भारत की महिलाएं जो है 1958 में, ये भी याद रखना है। और ओलंपिक में भारत की महिलाओं ने 1952 में हिस्सा लिया है। ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। सागर जी कह रहे हैं कि सर सारे फैक्ट मिक्स हो रहे हैं, हाँ होंगे बेटा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, सही कहां से जमेंगे अपनी जगह, रिवीजन में। जब आप मकान बदलते हो तो सबसे पहले सामान ले जाके डाल देते हो, फिर उनको जमाते हो। अब आप रिवीजन करोगे तो ये जमेंगे। और रिवीजन वैसे ही करना है, 3 पेज का करना, 3 स्लाइड का करना, फिर से एक बार उसको दोहरा देना, फिर अगली 3 स्लाइड फिर से दोहरा देना, लगातार मत करते हुए चले जाना, ठीक है। तो ये हो गया 1952। डेविड डिक्सन पुरस्कार एक दिया जाता है इसमें, और बेटा याद रखना है समरेश जंग को दिया गया था, समरेश जंग को डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया सबसे पहले। और जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 कहां हुए, नई दिल्ली में, ठीक है। एशियाई खेलों के 5-7 फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहली बार 1951 में, कहां पे, नई दिल्ली में। और भारत पहली बार से हिस्सा लेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे हैं तो भाई हमारे यहाँ पे तो हम पहली बार हिस्सा लेंगे ना, ठीक है, पहली बार में ही। तो ध्यान रखना है दिल्ली में कब कब हुए हैं, ये सीधा पूछा जाता है, 1951, 1982, 1951 एंड 1982। इसी वीक मैं 2 रैपिड फायर कराऊंगा हमारे चैनल पे, रोजगार विद अंकित पे, 2 रैपिड फायर रोजगार विद अंकित, ठीक है। तो उन रैपिड फायर को अगर आप कहो तो एक फोल्डर बनवा के यहां भी डलवा दूंगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको जल्दी रिवीजन का मौका मिल जाएगा। 10 मिनट में आप एक टॉपिक रिवाइज कर लोगे, ओलंपिक 15 में, ये 7-7 8-8 मिनट में। तो वहां आपको फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मैं डलवा देता हूं, ठीक है। चलिए, मुझे याद दिलवा देना, मंडे तक वो हो जाएंगे, मुझे मंडे याद दिलवाना कि आपने रैपिड फायर के लिए बोला था, आज डलवा दो, ठीक है। चलिए, इस पे बहुत रिवीजन की फिर आपको जरूरत नहीं है, जब भी मन करे बस वो रैपिड फायर देख लेना। तो ये हो गया बेटा 1982 में, इसमें 1951 में नहीं था मस्कट, 82 में था। तो 82 में अप्पू हाथी को बनाया गया। सबसे ज्यादा बैंकॉक में हुए हैं ये। लेटेस्ट वाले पूछेगा तो लेटेस्ट वाले 2022 में ये कहां पे हुए बेटा, हांगझू नाम की जगह थी चीन में, वहां पे हुए, हांगझू। और अगले वाले होंगे नागोया जापान में, नागोया जापान में, ठीक है। चलिए, अगर पहली गोल्ड जीतने वाली भारतीय पहलवान की बात करोगे, विनेश फोगाट है। ये दिल्ली पुलिस में सवाल आ गया कि गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो बेटा याद रखना है 1951 में स्विमिंग में सचिन नाग, 1951 में स्विमिंग में सचिन नाग ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एशियन गेम्स में महिलाओं की अगर बात करें, कमलजीत संधू, ये दोनों ही एसएससी ने पूछ रखे हैं भैया कौन कौन सा इनका खेल है, तो ये तो दौड़ में है और वो है तैराकी में। इन दोनों के बारे में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये सीधे स्टैटिक से आता है कि ददसुरु यानी चमकता हुआ, ददसुरु चमकता सूर्य जो है इनका प्रतीक है एशियन गेम्स का। और इसके जनक गुरुदत्त सोंधी माने जाते हैं, जो भारत के थे, और इन्हें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आयोजित कराता है, जो कहां पे है, कुवैत में, जो खुद कुवैत में है। 2022 के बेटा कहां पे हुए हैं, याद रखना है, तो ये हांगझोउ नाम की जगह पे हुए। इसमें भारत के 107 मेडल हैं, 28 38 41, 28 38 41, 28 38 41। और याद रखना है फर्स्ट टाइम हम एशियन गेम्स की हिस्ट्री में 100 को क्रॉस किए, फर्स्ट टाइम हम 100 मेडल्स को क्रॉस किए हैं एशियन गेम्स की हिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, 100वां पदक पूछा जाए तो महिला कबड्डी, इसमें पहला स्थान चीन का है, चौथा भारत का है। और हमने कौन से गेम में सबसे ज्यादा जीते, 107 में से सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में जीते हैं। किसमें, एथलेटिक्स में। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, क्रिकेट के ऋतुराज गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर, और हमने इनमें दोनों में, तीनों में क्या जीता है, गोल्ड मेडल, यहां भी गोल्ड, यहां भी गोल्ड, ठीक है। चलिए, और ध्वजवाहक की थोड़ा बहुत देख लेना, वरना तो ध्वजवाहक इतना पुराना पूछा नहीं जाता, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हो, ध्वजवाहक को आप छोड़ सकते हो। मैं एक बार इन दोनों का रिवीजन करवाता हूं। ओलंपिक तो आपने बहुत बार पढ़ा है, हम एग्जाम तक बहुत बार पढ़ भी लेंगे, एग्जाम तक